कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024। साथियों, 8वीं के लिए सभी जो पेपर है, मॉडल पेपर, वो बोर्ड की ओर से जारी कर दिए गए थे और हमने कुछ प्रश्न पत्र है वो ऑलरेडी सोल्व कर लिए हैं और उनकी पीडीएफ फाइल है वो ऐप पे अपलोड हो चुकी है। उनको आप जाके देख सकते हैं। इस पेपर की पीडीएफ फाइल है वो भी ऐप पे अपलोड हो चुकी है। आपको पेपर सेक्शन में जाना है और कक्षा 8 में जाके इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर जारी हुआ है उसको। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है। इन्हीं में से आपका प्रश्न है वो बन जाएंगे। तो ये सारी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी और भी पेपर है वो लगातार आपको दिए जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। बाकी हमारा ऐप है उसको भी आप डाउनलोड कर लेना। बाकी चीज़ों का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन साथियों आपको यहाँ पे पूछा गया है कि हुरडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे पहले प्रश्न की हम बात करें आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ आपको कमेंट करके बताना है कि हुडा सम्मेलन जो हुआ था वो किस तारीख को हुआ था। आपको बताना है कि किस तारीख को हुआ था, यानी कि और साथ ही साथ ये भी पता होगा कि पिछली बार ये जो पर्सन एग्ज़ाम में आ चुका है, इसकी अध्यक्षता है वह मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको सिमुलर जो होती है वो याद रखनी होगी, क्योंकि वहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे देखिए, प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये प्रश्न भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सका है। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है यहाँ पे बिरसा मुंडा का संबंध है। तो बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से है या फिर झारखंड से? तो बिरसा मुंडा आदिवासी समूह से रिलेटेड थे, तो इनका संबंध है वो झारखंड राज्य से रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या होता है साथियों? विवादों को निपटाना, न्यायिक समीक्षा करना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना। तो सभी चीज़ें इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपको टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो दोस्तों, लोकसभा के चुनाव है वो आने वाले हैं। 2024 आ चुकी है और इस बार लोकसभा के चुनाव है वो होने वाले हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो किसके चुनाव होंगे? प्रधानमंत्री के। तो ऑप्शन नंबर है बी हमारा सही आंसर रहेगा। नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। तो 6 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर है वो डी सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न मैंने पहले भी आपको एक पेपर बताए थे, सामाजिक क्या इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था कि ये नए पेपर आ चुके हैं। तो देख लीजिए, नए पेपरों में से ही बोर्ड ने भी उठा के वो प्रश्न है वो इंक्लूड किए हैं। तो आप समझ जाइए कि जो भी पेपर मैंने बताए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। जिनको क्वेश्चन बैंक चाहिए, ठीक है, तो मैंने हिंदी का हो गया, सामाजिक का हो गया, विज्ञान का हो गया, गणित के हो गए, ये पेपर मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक है वो सॉल्यूशन के साथ है वो ऐप पे अपलोड कर रखी है। नोट सेक्शन में आपको कक्षा 8 में मिल जाएंगे, जिनको आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों की बात करेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है, मतलब जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया है। तो देखिए, यहाँ पे मनुष्य ने क्या नहीं बनाया भाई? पुल बनाया है, मशीन बनाई है, सड़क बनाई है। तो प्राकृतिक गैस नहीं बताई। नाम से ही पता पड़ रहा है कि प्राकृतिक, जो कि प्रकृति से बनी है, मनुष्य ने नहीं बनाई है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है? तो यहाँ पे आदिम जनजाति के रूप में है वो सहरिया जनजाति को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपको 8वें नंबर के क्वेश्चन में भरना है भाई। चलिए आगे बात करता हूँ। यहाँ पे फिर आते हैं आपके अति लघुतात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं। 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दिया गया है? निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। ए और बी सेक्शन दिए गए हैं, इनको आपको मिलान करना है, कौन सा किससे मिलान खाएगा। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है मस्केट। तो मस्केट जो ए है दिया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक जो होती है उसको मस्केट बोला जाता है। इसके बाद देखिए मैच लॉक। मैच लॉक है बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती है। मुफ्ती, मुफ्ती का मतलब होता है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायवादी होती है, उसको बोला जाता है। महाभियोग, किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का जो आरोप लगाया जाता है उसको अपन बोलते हैं महाभियोग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे कैसे आपको याद हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सभी कक्षाओं के पेपर नोट्स के लिए आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, ऐप डाउनलोड कर लेना और अपनी ईमेल आईडी मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, जिससे कि आपका ऐप है वो चालू हो जाएगा। और ये कुछ दिनों की प्रोसेस है साथियों। जो विद्यार्थी डर रहे हैं कि हमें तो ईमेल आईडी नहीं देनी है, तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऐप नहीं चलेगा।
ऐप चलाने के लिए अगर आपको अभी पढ़ाई करनी है, अभी लेटेस्ट चाहिए, तो आपको ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, या फिर आप 10 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, फिर आपको कोई ईमेल आईडी नहीं देनी होगी। अब आप पे डिपेंड है, परीक्षाएं नज़दीक है, कि आपको पढ़ना अभी है या 10 दिन बाद पढ़ना है भाई। अब देखिए यहाँ पे आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें कि आपको हाँ और ना में उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए पहला पूछा जा रहा है आपको, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है भाई, लोग ही तो होते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या टिक करना है, हाँ टिक करना है। तो पहले में आपको, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आपको भर देना है हाँ, ठीक है। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं। तो बिल्कुल गलत बात है भाई, चरम जलवायु को कोई भी पसंद नहीं करता है। इसके बाद देखिए, खनिज निष्पक्षों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे खनिज है वहाँ पे लोग ज़्यादा बसे हुए मिलेंगे आपको। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करता है। तो बिल्कुल गलत बात है ये, यहाँ पे नहीं है इसलिए इसको ना लिखा है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र जो होता है, मशीनें जहाँ पे लगी रहती है, वहाँ पे इंडस्ट्री लगी रहती है, वहाँ पे हमें रोजगार के अवसर मिलते हैं, लेकिन ये कह रहा है नहीं, इसलिए इसको हमें ना किया है भाई, ठीक है। चलिए आगे बात करूँगा। यहाँ पे देखिए, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, न्यूनतम कानून वेतन क्या होता है कि 1948 भारतीय श्रम कानून से संबंधित है। इसमें कुशल और अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। यानी कि आप कुशल हैं किसी कार्य में, तो मान लीजिए कि आपको 350 रुपये एक दिन के हिसाब से मिलेंगे। अगर आप अकुशल है, मतलब आपको पूरी तरह से नहीं आता है, तो फिर आपको मिल जाएंगे भाई 300 रुपये। इस प्रकार से है वो मजदूरियाँ निर्धारित की गई है, किसके द्वारा, हमारा जो कानून है, भारतीय श्रम कानून है, उसके द्वारा, ठीक है। तो आप समझ गए कुशल और अकुशल में अंतर क्यों रखा गया है मजदूरी में, तो ये इस बात का रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई 2 कारण आपको लिखना है कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है। ये दोस्तों क्यों है, तो यहाँ पे देखिए, लैंगिक पक्षपात और महिलाओं के प्रति सकारात्मकता उत्पन्न हो, इसके लिए ज़रूरी है कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। दूसरा है, महिलाओं को समझ में, यहाँ पे देखिए समझ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है रेटिंग में। महिलाओं को क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि उन्नति के अवसर प्रदान हो महिलाओं को समाज में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समाज, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हैं वो समझ लेना एक बार, ठीक है। तो महिलाओं को समाज में उन्नति के अवसर प्रदान हो सके, इसलिए महिला सशक्तिकरण जरूरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे के प्रश्न हम कर लेंगे। यहाँ पे सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों एतराज़ था। तो चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग करवाया जा रहा था, इसके कारण सैनिक असंतोष थे। और इसका प्रश्न का दोस्तों पूरा सॉल्यूशन मैंने लास्ट में अलग से भी दे रखा है, मैं एक बार स्लाइड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखा गया है कि सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों एतराज़ थे। बोर्ड परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है, और यहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी दे दिया है, लास्ट में आप देख लेना भाई, ठीक है। तो कुछ प्रश्नों का मैंने लास्ट में स्क्रीनशॉट दे दिया है, उनको आप देख लेना जाके, ठीक है। और हमने कहाँ तक पढ़ लिया था भाई, यहाँ तक आ गए थे। अब देखिए, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है। तो भीलवाड़ा जिला राज्य में वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको मैनचेस्टर कहा जाता है। यानी कि वस्त्र जो नगरी होती है उसको मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। सारे प्रश्न हमारी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालते थे, क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए, कारण यह है कि यूरोप में नील की अत्यधिक मांग थी, जबकि भारतीय मजदूर नील की खेती नहीं करना चाहते थे। क्यों, क्योंकि जहाँ पर नील की खेती की जा रही थी वह ज़मीन अनउपजाऊ बन जा रही थी। यानी कि नील की खेती, मान लीजिए कि ये क्षेत्र है, यहाँ पे अंग्रेजों ने बोला कि आपको नील की खेती करनी है भाई, तो नील की खेती अगर इस जगह पे करेंगे तो ये ज़मीन क्या हो जाएगी, अनउपजाऊ हो जाएगी, यहाँ पे किसी दूसरी फसल नहीं हो पाएगी। तो अंग्रेज़ तो यही चाहते थे कि बस इनकी ज़मीनें ख़राब होती जाए और हमारा काम बनता जाए, इसलिए ये उनके द्वारा किए जा रहे कार्य थे, इसलिए नील की खेती के लिए दबाव बना रहे थे, ठीक है। निर्वाह कृषि के प्रकारों का आपको वर्णन करना है कि निर्वाह कृषि के जो प्रकार है वो क्या क्या है, तो आपको लिख लेना है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो आपका 2 नाम हो जाएंगे आपके, पहला तो जाएगा आपका गहन कृषि, ठीक है, गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेना है गहन निर्वाह कृषि। दूसरा आपको यहाँ पे लिखना होगा आदिम कृषि, ठीक है। क्या लिखना है भाई, आदिम निर्वाह कृषि, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको लिख लेना है, ठीक है। ये आदिम है भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्णन करना है। तो किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादन व भारी माल का निर्माण करना, तो यहाँ पे है साथ ही नहीं है भाई, साथ, ठीक है। कुछ मिसप्रिंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। देश विदेश की सेवाओं के उद्देश्य से औद्योगिक कार्य जो किया जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, उद्योग बोलते हैं।
अब यहाँ पे देख सकते कुछ आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। क्या बोला गया है यहाँ पे, कच्चा माल आधारित, यानी कि कच्चा माल है वो किस किस से अपन आधारित लेते हैं, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। एक तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे वन आधारित, क्या लिखेंगे आप, वन आधारित, ठीक है। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, खनिज आधारित, क्या लिखेंगे भाई, खनिज आधारित लिख सकते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पे कृषि आधारित, ठीक है। चौथा आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस्पात उद्योग, जिसको अपन बोलते हैं क्या, लोहा उद्योग, ठीक है। लोहा भी हमारा कच्चे माल पे आधारित होता है, तो ये नाम आप लिख सकते हैं इनके साथ साथ, ठीक है। अब देखिए, कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई दो राय आपको देना है। आप गरीब थे, 1850 की बात है, तो आप चाहेंगे कि सभी के लिए एक समान राशि लागू हो स्कूल में, यानी स्कूल में जो फीस थी, किसी के लिए 50 रुपये थी, किसी के लिए 100 रुपये थी, मान लीजिए कि, तो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। दूसरा है नियमित रूप से सबकी भागीदारी उपस्थिति होना अनिवार्य था भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्राथमिक शालाओं में प्रवेश के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। मान लीजिए कि कुछ कुछ विद्यार्थी है, आपके साथ भी आपने देखा होगा कि रमेश है, उसने 5वीं तक पढ़ाई करी फिर छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि वो गरीब परिवार का था, उसके परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे, तो ये कई मुद्दे हो सकते थे। तो यहाँ पे मैंने लिखने की कोशिश करी है कि बाल मजदूरी, मजदूरी या बेरोजगारी की समस्या हो सकता है ये कारण, कि बाल मजदूरी वो कहीं कर रहा हो क्योंकि बेरोजगारी की समस्या है उनके घर में। बाल विवाह, मान लीजिए कि किसी का बाल विवाह कर दिया गया, वो तो ससुराल चला गया अब तो, या फिर आप कमाने लग गया, ठीक है, ये कारण भी हो सकते हैं। पारिवारिक मतभेद या असुरक्षा की भावना, तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे निम्न तालिका आपको दिखाई दे रही है, कौन से राजनीतिक दल अभी तक सत्ता में है। तो देखिए वर्तमान में अगर सत्ता दल की बात करें तो राजस्थान, यहाँ पे देखिए राज्य और केंद्र दोनों में पूछा गया है, तो दोनों में क्या है भाई, बीजेपी का शासन है अभी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या भर देंगे, बीजेपी, ठीक है। दूसरा है आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि, तो ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे। अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है, तो विपक्ष में कौन सा हो जाएगा भाई, कांग्रेस, कौन सा है भाई, कांग्रेस, ठीक है। तो दोनों में आपको कांग्रेस भरना है। अगले चुनाव कब होंगे, तो राज्य सरकार में तो अभी अभी चुनाव हुए हैं, तो ये तो होंगे 2028 में, ठीक है। और केंद्र सरकार में अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ये 2024 में, ठीक है। तो ये तारीखें आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, ऐसे दो मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं समता परक व्यवहार पर जोर देने के प्रयोग से करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो नाम है वो लिख सकते हैं। तो दो नाम आपको क्या क्या लिखने हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, पहला है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये आपने पढ़ा है, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे लिख लेनी है भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे किन्हीं ऐसे दो क्षेत्रों का नाम बताइए जिससे हसियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित होती है। तो इसमें आप दो नाम लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एक तो आप लिखेंगे कृषक वर्ग, ठीक है, कृषक वर्ग या फिर मजदूर वर्ग, ठीक है, मजदूर वर्ग भी आप लिख सकते हैं। दूसरे में आप लिखेंगे यहाँ पे दलित, दलित और दिव्यांग, दलित दिव्यांग और असल क्या ना, अल्पसंख्यक, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अल्पसंख्यक लिखना है इसमें आपको, ठीक है। लास्ट वाले में अल्पसंख्यक लिखना है भाई, ठीक है, अल्पसंख्यक, ठीक है। तो ये समुदाय ऐसे हैं जो कि हसियाई समुदाय की प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे राजस्थान के मानचित्र में है वो आपको बाड़मेर, भरतपुर, पाली और बांसवाड़ा है वो इंडिकेट करना है, ठीक है। तो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा, देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या क्या पूछा गया आपको, बाड़मेर पूछा गया है, तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ भाई। ये जो इलाका है आपका कौन सा वाला, ये वाला, ये तो आपका जैसलमेर बनता है, और ये वाला जो है, ये वाला मैंने गोला किया है, ये आपका क्या है भाई, बाड़मेर है, ठीक है। ये मैंने लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा, तो याद करने के लिए आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। अगला जो है आपका पूछा गया है आपको भरतपुर, ठीक है। तो भरतपुर आपका कहाँ पे हो जाता है, देखिए ये वाला जो इलाका है, ये छोटा वाला, ये आपका क्या बनता है, भरतपुर बनता है भाई, ठीक है। फिर आपका आता है देखिए यहाँ पे कौन सा है, पाली, तो पाली है वो, तो वो कहाँ पे आ जाएगा आपका, पाली है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये जो इलाका है ये वाला, ठीक है। ये जो मैंने लगाया यहाँ पे प्लस का सीन जो बनाया है, ये आपका पाली है। इसके बाद बचा है बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा है वो आप खुद से टिक करेंगे, एक आपके लिए छोड़ा है, बाकी मैंने 3 बता दिए हैं, ठीक है। बाकी आप रिमेन कर लेना। ये मानचित्र वाले जो है वो भी मैं आपको जल्द है पीडीएफ वो ऐप पे अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे नीचे देखिए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 1800 शताब्दी की क्रांति के सफलता और असफलता पर विचार देने हैं, उसका लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा।
भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता के योगदान है, उसका आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा, जो अभी मैंने PDF बताई थी आपको। रोलेट सत्याग्रह पर आपको लेख लिखना है, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। जो बड़े प्रश्न हैं वो कुछ आपके लिए छोड़े गए हैं, जैसे कि जैव मंडल क्या होता है, जहाँ पे जीव वगैरह रहते हैं, परितंत्र क्या होता है, ये आप खुद लिखेंगे भाई, ठीक है। भूस्खलन क्या है, ये क्यों होता है, इसके उपाय लिखना है। ये ऑलरेडी मैंने पूरी PDF फाइलें हैं वो आपको दे रखी है, उनको आप पढ़ लेना भाई। सेलेक्टेड पर्सन है जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी गोला किया हुआ है। जो विद्यार्थी पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रहे हैं पहली बार है तो आप ऐप पे जाइए और उनको डाउनलोड करके पढ़िए भाई, समय बहुत कम है, मैंने सब कुछ दे दिया है। बार बार आप मुझे कमेंट करेंगे, फ़ोन करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ऐप पे जाइए, डाउनलोड करिए। यहाँ पे देखिए संविधान से आप कैसे समझते हैं, ये आपको करना होगा। धर्मनिरपेक्षता के बारे में मैं कई बार बता रखा है। ये पर्सन है बड़े। सड़क सुरक्षा पे आपको खुद से लिखना होगा। समुदाय की मतलब स्वच्छता कैसे आप करेंगे। राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक पर्यटनों के स्थलों के नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मैंने लिखा है। तो यहाँ पे 1857 की क्रांति का हो गया, ये स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो महात्मा गांधी थे, स्वतंत्रता संग्राम, उनकी क्या भूमिकाएं थी, ये यहाँ पे आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें रोलेट एक्ट सत्याग्रह का जो पर्सन था वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देखिए पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ लेनी है भाई। ये हो गया सिपाही वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा पेपर मैंने बता दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी PDF फाइल है वो आप ऐप पे जाइए, इसको पढ़िए, पेपर सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ उसको ऐप में आराम से इसको पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। वहाँ पे आपको कोई टाइम नहीं है, आप अपने हिसाब से देखिए, कॉपी में नोट करिए, जैसा भी आपको लगे। बाकी मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।